हेलो गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से एक लिस्ट की वैल्यू को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ सकते हैं विदाउट यूजिंग सॉर्ट कीवर्ड। तो सबसे पहले हम फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कोड इसका प्रोग्राम सारा बना के दिखा दूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि सारा प्रोग्राम किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक कीवर्ड बना ले फंक्शन बना लेते हैं def sort स्लैश लिस्ट। उसमें एक पैरामीटर पास करवा देते हैं लिस्ट के नाम से। इंडेक्स देते हैं आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक टेम्प के नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, वो भी ज़ीरो। एक लूप लगाएंगे वाइल आई लेस देन लेंथ इनटू लिस्ट। ये भी मैं जो भी कर रहा हूँ ये प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि कौन सा कीवर्ड किस लिए काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये इज इक्वल्स टू आई प्लस वन वाई जी लेस देन लिस्ट ऑफ आई greater than list into j, then term is equals to list of j, list of j is equals to list to I, list I is equals to 10, j is equals to j plus 1, I is equals to I plus 1, and return list is equals to 1 3 2 5 4 length sort slash list into listed। इसको रन करके देखते हैं। लीजिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक लिस्ट की वैल्यूज़ को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में दिया है। तो अब वो हमें यहाँ पे एक मिनट ये ले। तो अब यहाँ पे हमें ये लिस्ट की वैल्यूज़ जो है ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से वैल्यूज़ दी हैं। 1 3 2 5 4 ये डिसेंडिंग में मैंने दी हैं। डिसेंडिंग मतलब बड़े छोटा मिक्स सारी वैल्यूज़ मैंने मिक्स कर दी हैं। तो यहाँ पे उसने जब हमने इसको रन किया यहाँ पे उसने हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा दी हैं एक लिस्ट की। तो अब हम ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, सारा किस तरह से प्रोसेस हुआ। तो सबसे पहले हमने एक बनाया फंक्शन। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फंक्शंस वगैरह का तो आपको पता होगा। लिस्ट के नाम से हमने पैरामीटर पास करवाया। ये लिस्ट असल में ये लिस्टेड वाली ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी जा रही हैं इस पैरामीटर में लिस्ट के पास। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक इंडेक्स ले लिया आई और एक ले लिया जे के नाम से, ये वाला जो है जे इज़ इक्वल्स टू आई प्लस वन, के वाला इसको हमने ले लिया ताकि आई की वैल्यू और जे की वैल्यू जो इस लिस्ट में पड़ी है दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सके कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उसके अकॉर्डिंगली ये हमें वैल्यू स्प्लिट करवाते हैं। टेम्प हमने इसीलिए लिया कि आप सपोज कर लें एक गिलास है, उसमें से अगर हमें कोई कह दे कि इस गिलास में जो पानी है उसको आप गिराएं भी मत और इस गिलास को खाली भी कर दें, तो सोचें हम ये किस तरह से कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब तक हमारे पास कोई दूसरा खाली गिलास नहीं होगा तब तक हम ये काम कर ही नहीं सकते। जिस तरह से गिलास की मैंने आपको एग्जांपल दी है इसी तरह से टेम्प का वेरिएबल भी जिस तरह से दूसरा गिलास जो खाली गिलास काम कर रहा है सेम एज इट इज़ टेम्प का वेरिएबल भी यहाँ पे यही काम कर रहा है कि जो ये वेरिएबल इस टाइम खाली है लिस्ट की वैल्यूज़ इसमें लेगा टेम्प के वेरिएबल में। तो उसके बाद हमने एक लगा दी वाइल लूप, वाइल आई लेस देन लेंथ। लेंथ का मतलब है कि इस टाइम ये जो हमारी ये लिस्ट है ये वाली लिस्ट इसमें इस टाइम कितनी वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो इस टाइम कितनी है 1 2 3 4 5 है।
तो यहाँ पे इस टाइम आ जाएगा वाइल आई लेस देन 5, आई में इस टाइम हमारे पास पड़ा है 0। आई इंडेक्स को एज ए इंडेक्स मैंने वेरिएबल दिया। उसके बाद मैंने जे का वेरिएबल लगाया। जे का मैंने आपको जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आई और जे यानी कि 1 और इससे जो नेक्स्ट वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप पहले 1/3, फिर 1/2, फिर 1/5, फिर 1/4, फिर 3/2, 3/5, 3/4, इस तरह ये 1/1 सारी वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे आई और जे। इनके अकॉर्डिंगली फिर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में हमें वैल्यूज़ शो कराएंगे। उसके बाद मैंने जे का वेरिएबल लिया, यानी कि जे का वेरिएबल में इस टाइम हमारे पास क्या पड़ा है 1, क्योंकि देखें आई में हमारे पास फर्स्ट टाइम क्या था 0, 0 + 1, 1, 1 अब हमारा लेफ़्ट साइड को असाइन हो चुका है यानी कि जे। तो अब यहाँ पे वाइल दोबारा हमने लगाई, नेस्टेड लूप लगा दी, जिस तरह के वाइल जे लेस दैन लेंथ इंटू लिस्ट, यानी कि फिर से लेंथ आ गई जे लेस दैन 5। अब जे में हमारे पास क्या पड़ा है 1। अब इफ़, ये देखिए मिनट, इफ़ लिस्ट इंटू आई ग्रेटर दैन लिस्ट इंटू जे, यानी कि लिस्ट आई में इस टाइम हमारे पास क्या पड़ा है 0, 0 में अब लिस्ट में देखें 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है 1, 1 ग्रेटर दैन लिस्ट इंटू जे, जे में अब हमारे पास इस टाइम क्या वैल्यू पड़ी है 1। अब 1 में क्या इंडेक्स पड़ा, 1 इंडेक्स देखें 3, 1 ग्रेटर दैन 3, ये पॉसिबल नहीं है। इफ़ कंडीशन यहाँ पे ये सारी यहाँ तक नहीं चलेगी, ये जे तक, दोबारा ये यहाँ पे आएगी आई इज़ इक्वल टू आई प्लस 1, आई में इंक्रीमेंट करेगी, ये दोबारा लूप इसी तरह से चलेगी, ये 1 कर देगी, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा जे, पहला आई 1 हो जाएगा, दूसरा 2 जे हो जाएगा। उसके बाद फिर सेम वही प्रोसीजर चलेगा, लिस्ट आई में 1 पड़ा है हमारे पास और 1 हमारे पास क्या है लिस्ट के इंडेक्स पे देखें तो 3, और जे इस टाइम हमारे पास क्या इंडेक्स में पड़ा है 2। तो अब देखें 3 ग्रेटर दैन 2 हो सकता है यहाँ पे, इफ़ लिस्ट इंटू 3 ग्रेटर दैन 2, ये भी कंडीशन फॉल नहीं कर रही, रॉन्ग है, तो ये दोबारा से इसी तरह ख़त्म हो जाएगा कंडीशन, दोबारा से वाइल लूप पे आएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद दोबारा से वाइल लूप पे चलेगा सेम एज इट इज़, वही 1 + 1, यानी कि अब आई में 2 पड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन ठीक है, ये चलेगी। उसके बाद फिर ये जे के पास आएगा, जे को इंक्रीमेंट देगा, आई में पहले 2 था, दोबारा उसने 1 ऐड किया, यानी कि 3 हो गया जे में। यानी कि ये आप एक चीज़ याद रखें, आई में अगर 2 है तो डेफिनेटली जे में 3 होगा, अगर आई में 3 है तो डेफिनेटली जे में 4 होगा। यानी कि ये दो वेरिएबल्स असल यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो है कि आई अगर फॉर लेट्स सपोज कर लें आप 1 है तो जे जो है हमारे पास 3 होगा। ये जो दोनों हमने इंडेक्स दिए हैं ये इसलिए यूज़ हो रहे हैं ताकि एक दूसरे की वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकें कि अगर ये 1 बढ़ी है 3 से तो 1 पहले प्रिंट करवा दो, अगर 3 बढ़ी है 1 से तो 3 पहले प्रिंट करवा दो, ठीक। उसके बाद ये सारा इसी तरह बार बार चलेगा 5 दफ़ा, क्योंकि लेंथ इस टाइम आई में जो लूप की लेंथ है वो 5 है, तो ये 5 दफ़ा लूप चलेगी और 5 दफ़ा वो वैल्यूज़ हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा देगा, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया रिटर्न इनटू लिस्ट, ये रिटर्न लिस्ट ये हमने इसीलिए लगवाया, रिटर्न का जो कीवर्ड है ये इसीलिए काम करता है कि जो लिस्ट की वैल्यूज़ ओवरऑल हमें अब यहाँ पे लिस्ट में रिसीव हो चुकी हैं वो उस वक्त जाके वो प्रिंट यहाँ पे उस वक्त ये कॉल होता है रिटर्न का फंक्शन, कि जब फंक्शन जो हमारा ये जो हमने बनाया सॉर्ट इनटू लिस्टेड के नाम से, जब ये कॉल होगा ऑटोमेटिकली लिस्ट में जो वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो रिटर्न करवा देगा यहाँ पे ये वाले लिस्टेड पे जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसी तरह से ये सारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इस चीज़ की सारी समझ लग गई होगी। अगर आपने इसी फंक्शन में अगर आप चाहते हैं कि आप वैल्यूज़ को डिसेंडिंग वाइज प्रिंट करवाना चाहते हैं लिस्ट की, तो यहाँ पे इफ़ लिस्ट आई इंटू ग्रेटर दैन की जगह लेस देन आप लगा, ये लेस देन किया। अब इसको रन करके देखते हैं तो ये देखें अब यहाँ पे ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में प्रिंट करवा के दे रहा है 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अगर लेस देन करेंगे तो हमें वो असेंडिंग में करवा देगा, अगर ग्रेटर देन करेंगे तो डिसेंडिंग में, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे आज की ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए ताकि वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके। ओके, थैंक यू।